8 बार नेट निकाला है? 8 बार? 8 टाइम्स? उस दिन पेपर था तो काफी मेहंदी वगैरह लगा के चली गई मैं, और वहां पे उन्होंने बोल दिया कि बायोमेट्रिक है। तो जब मेरा एक बार हो गया, मेरे हस्बैंड को लगा कि एक बार तो बाई चांस ही हो जाता है। तो वो बोले सेकंड टाइम भी दो एक बार, है ना। तो और आपके साथ ये जो 4 बार मैंने किया है, इसमें मुझे लगने लगा है कि अभी मेरी सिर्फ पेपर वन स्पेशलिटी नहीं रही। तो ये इतना जज्बा, इतना मोटिवेशन किस तरह से माइंड में हो गया कि मुझे इंग्लिश में और अपने आप को इस तरह से एक्सप्लोर करना है? The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक हूँ सर, मुझे बड़ा फिक्र थी इस बात की कि पता नहीं ये लिंक क्या हो क्या नहीं, तो मैंने कईयों से पूछा पहले, उसके बाद ज्वाइन किया, क्योंकि पहले कभी इस तरह से हुआ नहीं। डिपार्टमेंटल ही होती है हमेशा मीटिंग्स, ये फर्स्ट टाइम है। ये अच्छी चीज है कि आप इस तरह आपको देख के कॉन्शियस अच्छा हैं। लग रहा कॉन्शियस होना बहुत अच्छी बात है। कॉन्शियस वही लोग होते हैं जो है। पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। तो हाँ बहुत जी, हाँ अच्छी जी। चीज है। और आपने 8 बार नेट निकाला है? 8 बार? थैंक एट यू। टाइम्स हाँ जी, और वंस इन एजुकेशन, 8 टाइम्स इन इंग्लिश, वंस एट इन टाइम इन एजुकेशन। इंग्लिश एंड 1 बार आपका एजुकेशन में। वाह। लोग मुझसे पूछते हैं मैं बार बार क्यों देता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए क्या रीजन है, क्या सर पैशन है? मुझे ना, एक बार जब जब मेरा एक बार हो गया ना सर, मेरी जो सारी की सारी स्टडी है वो आफ्टर मैरिज है ना। तो जब मेरा एक बार हो गया, मेरे हस्बैंड को लगा कि एक बार तो बाई चांस ही हो जाता है। तो वो बोले सेकंड टाइम भी दो एक बार, है ना। तो उनका ही है ये मोटिवेशन कि मुझे दूसरी बार भी करना चाहिए। और अब आठ तो बार हो गए। इसलिए मैंने फिर जब दूसरी बार हुआ तो वो मेरी 25th एनिवर्सरी थी। वाह। उस दिन पेपर था तो काफी मेहंदी वगैरह लगा के चली गई मैं, और वहां पे उन्होंने बोल दिया कि बायोमेट्रिक है, तो ये नहीं होगा। तो मुझे हंसी भी आई, मैंने बोला भी उनको कि बोले कि मेहंदी क्यों लगा रखी है इतनी, तो मैंने कहा ये मैरिज है इसलिए। तो मैंने वहां पे बायोमेट्रिक, उन्होंने बोला कि फिर पैर का अंगूठा लेंगे, तो मैंने पैरों पे भी लगा रखी थी। तो बड़ी जोर से बोला ये तो पैरों पे भी लगा रखी है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप देखो पैर में नीचे में नहीं लगा रखी है मैंने। तो वो मेरी 25th एनिवर्सरी थी, वो मेरे सर्टिफिकेट पे जो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको देखो, सेकंड टाइम था। फिर सर ब्लॉक, ऐसा एक ब्लॉक सा लग गया, आगे आ ही नहीं रहा था, मतलब फिफ्थ टाइम हो ही नहीं रहा था। तो मैं बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं हो रहा था। इतने में मैंने ये टीचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, प्री सर्विस टीचर्स ईटीटी। हाँ जी। तो जब यहाँ आ गई, मतलब मेरी पोस्टिंग इधर हो गई, उसमें मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया कि मेरा इंग्लिश जो है वो हो ही नहीं रहा था। फिफ्थ टाइम के लिए तरस रहे थे जैसे। इतने में आपको याद होगा वो जो जून का कैंसिल हुआ था, 2023 वाला था कि 24 वाला, हम्म। वो जब वो कैंसिल हुआ, उसके बाद जो दूसरा हुआ, जब वो कैंसिल हुआ उसके उसके बीच में ही ना आपके चैनल का ना नोटिफिकेशन आने शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि ये भगवान की तरफ से ये कि पढ़ लो अब ढंग से। तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। पहले मुझे क्या लगता था, मेरा पेपर वन स्पेशलिटी है, हम्म। 70+ ही मार्क्स जाते हैं इस पेपर वन में। पेपर टू में मेरे क्वालिफाइंग आ जाते थे तो मेरा क्वालिफाई हो रहा था। और मैं हमेशा एक बात बोला करती थी कि मैं कर तो रही हूँ क्वालिफाई, लेकिन मेरी इंग्लिश की वो नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और आपके साथ ये जो 4 बार मैंने किया है, इसमें मुझे लगने लगा है कि अभी मेरी सिर्फ पेपर वन स्पेशलिटी नहीं रही, तो आगे भी चल रही है। और मुझे हर बार पढ़ने में अच्छा लगता है। हर बार मुझे लगता है, मैं चाहे मैं वही चीजें पढ़ रही हूँ, चाहे मुझे आती भी है, लेकिन फिर भी मैं तो दोबारा दोबारा पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। और बहुत इंग्लिश बढ़िया। पहले से ही पैशन था मेरा। और अब आपका इंग्लिश जो है स्पेशल सब्जेक्ट हो गया है। तो मैंने देखा आपको लाइव क्लास में, बहुत बार देखा है। बहुत बार। हाँ जी। आप लाइव क्लासेस में कई बार हमेशा मैंने ही आपका नाम तकरीबन लिया। मैंने आपकी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करती हूँ। जब भी मेरा 9 to 5 की मेरी जॉब है,
तो 9 to 5 में मैं यहाँ पे, मेरी 3 क्लासेस होती हैं सेशन बच्चों के साथ, जो प्री सर्विस हैं टीचर्स, उनके साथ 2-3 क्लासेस होती हैं। उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। तो तकरीबन 2-3 घंटे की स्टडी रोज है, जो अभी यहीं भी पे है। अभी भी आपने मतलब इतनी कंटिन्यू कर रखी है स्टडीज, तो बहुत बहुत हाँ बड़ी जी, हाँ, चीज है। वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी सर। वो मुझे नहीं लगता मैं कभी छोड़ूंगी। तो ये इतना जज्बा, इतना मोटिवेशन किस तरह से माइंड में हो गया कि मुझे इंग्लिश में और अपने आप को इस तरह से एक्सप्लोर करना है? मेरी मोटिवेशन तो मेरे हस्बैंड ही है सर। वो हमेशा से बोलते आए हैं मुझे कि करना है कुछ तो ऐसे रिस्क लेके करो, जी। जिससे दुनिया डरती है वो काम अगर आप करते हो तो बहुत दैट मीन्स के आप कुछ हो, और बहुत बड़ी। कुछ सक्सेसफुली करो। अभी वो मुझसे ज्यादा खुश होते, तो मेरा सर्टिफिकेट जब भी आता है तो फटाफट सबसे पहले वो उसको प्रिंट करवा के स्टेटस पे डाल देते हैं कि 8th टाइम, 9th टाइम, ऐसे। इसमें लास्ट वाला मोटिवेशन एग्जाम, तो तो वही है। लास्ट वाला कैसा रहा एक्सपीरियंस? लगा पेपर वही सेम है या बदल गया? नहीं सर, मुझे ना हर बार जैसे मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स भी, मुझे हमेशा लगता है आप जो भी पढ़ा रहे हो वो पेपर में अगर सीधा नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं तो है। जैसे कहीं ना कहीं से आपका पढ़ाया हुआ भी वाया आ रहा है बीच में, और अदरवाइज मुझे कैसे आता है? मैंने कहीं पढ़ा ना, तुक्के नहीं चलते हैं, आप भी जानते हो। और जी। तुक्के में भी 75% जो है वो हमारी नॉलेज होती है। जो ट्वेंटी हम्म। फाइव परसेंट जो हम इधर उधर डोल रहे होते हैं ना, जी उसको जी। हम तुक्का बोल देते हैं। अदरवाइज तुक्के ऐसे नहीं लगते हैं कि सारे सी लगा दो, ट्रू सारे ट्रू बी लगा दो, ऐसे नहीं आएंगे मार्क्स। ट्रू। तो मुझे लगता नहीं है ऐसा। मैं जैसे अपने बच्चों को भी जो पीएसटीईटी देते हैं, टीईटी पेपर आपको मालूम होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाँ जी हाँ तो जी। हमारे इस बार 66% रिजल्ट गया है बच्चों बहुत का, जो टीईटी हुआ है पंजाब में अभी। तो बहुत बहुत। हमारे अपने 110 स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए थे, जिसमें से 90 क्रॉस कर गए। वाह। तो अगर अगर हम उनको बोलते हैं कि तुक्का नहीं लगेगा हमेशा, हम हम्म। उनको भी बोलते हैं कि अगर आप तुक्का, जिसको तुक्का बोल रहे हो वो भी टोटली तुक्का नहीं है, उसमें भी 70% आपका, 75% आपका है। कुछ तो पता है ना आपको, एलिमिनेशन पता हो, या चाहे ये पता हो कि इसका थोड़ा सा ज्यादा पलड़ा भारी है इस वाले आंसर का, इसका नहीं है, तो ऐसे। बट आप मुझे नहीं लगता है मैं कभी भी इंग्लिश छोड़ने वाली हूँ। आप ऑलरेडी टीच कर रहे हो ना, तो एज ए टीचर आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। ये होता है कि जब कोई हाँ खुद जी, टीचर होता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि पेपर में वो क्या चेक करना चाहते हैं, नॉलेज क्या होता है, और जो पढ़ा हुआ है वो चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, वो आएगा जरूर। तो हाँ वो, जी, हाँ। हाँ, वो एक बड़ा रीजन मुझे लग रहा है, क्योंकि हम ये भी अब। बोलते हैं इनको कि आप मेमोराइज करने की कोशिश मत करना, हम्म। आप जस्ट रीड करो दिमाग से। कॉग्निटिव कॉग्निटिव जो हम बोलते हैं ना कि कॉग्निटिविटी, उस तरह से हाँ बात जी हाँ पढ़ो, जी हाँ जी। ताकि आपको समझ में आए। अगर कॉग्निशन नहीं हुआ है तो फिर अगर मेमोराइज करके जा रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तो फिर वो नहीं भी रहेगा। लेकिन कुछ रिलेट करके जाओ, कुछ पढ़ के जाओगे तो वो रहेगा, चाहे रट्टा ना लगा हुआ हो, तो वहां पे दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है सर पेपर, हम्म। सब्जेक्टिव नहीं है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है, सब्जेक्टिव में फिर आपको अच्छे से करना होता है। और पेपर में जैसे आपने बताया आपकी स्पेशलिटी है, तो उसका क्या अप्रोच रहा आपका? मतलब किस तरह से आपने इसको स्पेशलिटी बनाया अपनी? मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है, मेरे डीएनए में ही है। रीजनिंग मेरी अच्छी है। बहुत बढ़िया। हाँ, एनवायरनमेंट मैंने आप ही से पढ़ा है दोबारा, वो जो आपके चैनल पे पढ़ाते हैं ना एनवायरनमेंट, उसको पढ़ा है। आईसीटी इस बार आपके ब्रदर हैं वो शायद, पांडे ही है पीछे हाँ लगता जी है। हाँ जी हाँ जी 5 साल पहले की वीडियोस हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। मैंने इस बार वो सामने नोटिफिकेशन में आ गई, तो मैंने वो पढ़नी शुरू किया आईसीटी की। सर उन्होंने बहुत शानदार तरीके से करवाया। तो परसेंटेज, और मैं एक बात बताऊं सर आपको, जितना छोटे बच्चों को टीच करो ना, 8th 9th 10th, उतना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता चला जाता है। जी। सीधा बड़े पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बहुत तो बढ़िया। मेरी पोस्टिंग जो है, कभी कभी गवर्नमेंट ने कभी कभी मिडिल स्कूल्स में भी की है। मिडिल स्कूल्स में 6th 7th, आपको मालूम है सिंगल टीचर होता है तकरीबन, गवर्नमेंट के पास इतने टीचर्स नहीं है। हम्म। तो सिंगल टीचर स्कूल है, तो वही अगर इंग्लिश टीचर है ना, मेरी पोस्टिंग तो इंग्लिश टीचर की है, तो अगर इंग्लिश टीचर है वही सारा कुछ पढ़ाएगा। उनको मैथ पढ़ाते हुए मैंने वो परसेंटेज जो खुद पढ़ी थी ना 10th तक, वो ब्रश अप हो गई। और अभी मुझे क्या है कि मुझे वो जो वर्ग और क्या बोलते हैं, स्क्वायर और क्यूब हाँ। रूट, वो सारे रटे हुए हैं, क्योंकि उन बच्चों को रटाते थे। जी जी। तो ज्यादा टाइम मुझे लगता नहीं। तो 70+ मार्क्स हर बार आ जाते हैं। रीजनिंग है मेरी स्पेशलिटी, कोडिंग में अच्छे से कर लेती हूँ, जो बहुत। कोडिंग एंड कोडिंग है वो अच्छे से कर लेती हूँ, उनमें मार्क्स आ जाते हैं। आपने थ्रू आउट अपना जीवन ही लर्निंग को लगा रखे है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, देख पा रहा हूँ मैं। तो इंग्लिश का कैसा एक्सपीरियंस रहा हाँ मेरे जी। साथ पढ़ने में? मेरे साथ पढ़ के क्या नया लगा? आपके साथ पढ़ने में मुझे लग रहा है मुझे कुछ आ गया है। पहले मुझे लग रहा था पेपर 1 की वजह से मैं निकल रही हूँ। पेपर 1 आता है और पेपर 2 में जो भी सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग से मार्क्स आ जाते हैं, तो पेपर, तो इसलिए मैं मेरिट में आ जाती हूँ। मैं आपको बताऊं, आपसे पहले जो 4 बार किया था उसमें मेरा हाईएस्ट जो था वो 48 49 50 यहाँ तक जाता था। जी। अभी मैं 56 58 तक आ गई।
बहुत तो अच्छा मुझे स्कोर। अच्छा लगता है कि मैं 56-58 में जा रही हूँ। तो इतना मैंने जब जब मैंने एमए इंग्लिश की है वो भी मैंने प्राइवेट की है। मतलब मैं अपनी शादी के टाइम पे पढ़ी हुई नहीं थी, इतनी +2 ही थी। हस्बैंड ने ही सारी स्टडी मेरी जो है वो उन्होंने ही देखी है। मैरिज टाइम पे तो आप अभी सिर्फ मैं प्लस एमए टू थे? इंग्लिश हूँ। सिर्फ +2 थी सर। मतलब 12th के बाद की सारी सारी की सारी पढ़ाई स्टडी और आपकी गवर्नमेंट जॉब और आज इतने सारे नेट एग्जाम सब शादी के बाद है। शादी के बाद, इसलिए बोला मोटिवेशन हस्बैंड ही है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर हस्बैंड, कन्वे माई रिगार्ड्स। काश हिंदुस्तान में सारे थैंक यू। हस्बैंड ऐसे हो। हाँ, वो एक आता है कि हर सक्सेसफुल मेल के पीछे फीमेल होती है, नहीं मेरे पीछे मेल है और शानदार मेल है जो सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतरीन इंसान, बेहतरीन तो इंसान। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर है। हम बहुत लड़कियों को पढ़ाते हैं, कई बार लड़कियों से जब बातचीत होती है ना, तो मुझे यही पता चलता है कि कोई ना कोई पढ़ाई को रोक रहा है घर में। वो कह रहा है बहुत हो गया, बहुत हो गया, शादी करो, खत्म करो। और फिर इस तरह, जिस तरह आपके हस्बैंड है, इस तरह के लोग आते हैं। 12th में जो लड़की थी शादी के समय, आज वो गवर्नमेंट टीचर भी है और हाँ मल्टीपल टाइम नेट क्वालिफाइड है। यूजीसी नेट इंग्लिश जो टफेस्ट है, और जो अभी हाँ जी पिछले पैटर्न्स आप देखो तो हाँ जी ऐसे हाँ। पैटर्न है कि बड़े बड़े टीचर्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसमें आपने लाइन लगा रखी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कोई तुक्का लाइन नहीं है। लगा दी। कंसिस्टेंट 2 बार परफॉर्मेंस तुक्का हैट्रिक हुई नहीं है। होती। 2 बार हैट्रिक। और अपना एक चीज कॉमन हाँ है। जी सर, हाँ जी मेरा भी ऐसा जब ही है। फर्स्ट नेट हुआ था ना, तो मुझे भी यही कहा था हाँ कि जी, गांव के हैं, पिंडू हैं, तुक्के लग गए। और मेरे दिमाग में वो बात तुक्के बैठ लगे गई। होंगे हाँ हाँ, तुक्का लग गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने जेआरएफ कर दिया, और उसके बाद वो लाइन लगा दी। तो रियली 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 प्राउड ऑफ योर हस्बैंड, कन्वे लोग मारे। बोलते हैं कि आप एक जी। यू डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई विल। आप कुछ कह रहे थे? यहाँ है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं ये बात कि आप हमेशा एक सीट खा जाते हो। तो मैंने उनको बोला है कि कभी जब मेरा नहीं हो रहा था तब भी कोई सीट खा रहा होगा। तो उनको मैंने तो कहा नहीं है कि क्यों ये क्यों एक्चुअली कोई मेरी सीट खा रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना, अपना लेवल बढ़ा के उस सीट को ग्रैब कर लो। देखिए दो चीजें। पहली बात तो, यूजीसी नेट में सीट फिक्स नहीं होती। अगर सीट फिक्स हो बिल्कुल कि जी 7,000 सीट है, सिर्फ 7,000, तब तो हम मान लें कि चलो हमने किसी एक की ले ली। जब सीट फिक्स नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, उस लाइन से ऊपर जाओ, आपका भी हो जाएगा। मेरे को भी कहीं कहते बिल्कुल, हैं, यही मैं मेरे बोलती को, हूँ मुझे कि आप मैसेज लिखते लेवल हैं। ऊपर कर लो। हाँ। हाँ, आप लेवल ऊपर कर लो, मुझे उस मेरिट में से निकाल दो बाहर। और तो फिर मैं नीचे आ दूसरी जाऊंगी चीज, ना, नहीं तो आप दूसरी ऊपर ले चीज, जाओ। दूसरी चीज, जब तक चैंपियन नहीं होगा तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कंपटीशन किससे है? सारे चैंपियन तुम घर बिठा दो तो फिर जीतोगे किससे? जीतोगे किससे? जिसमें मैं ये दम वो काफी बार टिका है। बोलती हूँ हाँ। कि जिसको जो अगर आप ये सोचते हो कि आप अकेले ही दौड़ के जीत जाओगे फिर तो गलत है। अभी सब लोग दौड़ेंगे उसमें। अगर मुझे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो दैट्स वेरी गुड। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि आपने मेरी सीट ले ली। मैंने कहा आपके परसेंट कितने? 46। मैंने कहा पहले मेरे परसेंट के बराबर आ जाओ, फिर मेरे को बोलना मैंने आपकी सीट हाँ, ली। फिर बोलना। हाँ। फिर बोलना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। और आप तो मैं अपना तो जो कर रहे अभी हो करते रहो, डोंट स्टॉप। आप देखो, मल्टीपल टाइम एग्जाम क्रैक करके आप एक मैसेज भी दे रहे हो लड़कियों को जो ग्रामीण परिवेश में है, साधारण फैमिलीज में है, कि देखो अगर आपकी शादी हो, परिवार हो, जॉब हो, उसके बाद भी अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आप लगातार एग्जाम क्रैक करोगे। अब जैसे आपको देखो, आपको देखेंगे तो कहेंगे परिवार है इनके पास, इनके पास जॉब है, 9 to 5, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और लेडीज की जिंदगी में कोई संडे नहीं होता, उनका दिन भर काम ही रहता है। उसके बाद भी हाँ, अगर नहीं आप होता। लगातार एग्जाम निकाल रहे हो तो हम क्या? आज संडे को हाँ इंस्टीट्यूशन जी। में बैठे हैं सर। हाँ आज देखो, उल्लास का एग्जाम चल रहा है, हम संडे को इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं आज। आप सोचो, और क्या, कैसे बार बार निकल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने किताबें पढ़ी, इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया, इन्होंने रिवीजन किया। तो आप इंस्पायर भी तो कर रही हो ना। एक को लग रहा है सीट गई, लेकिन 1,000 लड़कियां क्या हाँ देख जी। रही है कि यार मैं दीदी से सीख सकती हूँ, मैंने भी यही करना है। सो वी आर डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेरे यहाँ अदर्स। पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। जी। और आपसे जो पढ़ रहा होगा, यस। ऑब्वियसली उसका जो टीचर में कॉम्पिटिटिव ब्रेन है और चैंपियन है टीचर, तो स्टूडेंट का लेवल अपने आप हो जाता है ऊपर। एक कहते हैं ना, एक लाइन है कि व्हेन यू आर हाँ जी। टॉट बाय द स्टार्स, स्काई इज द लिमिट। तो आप जहां बच्चों को पढ़ा रहे हो, उन बच्चों की कितनी अच्छी किस्मत है कि उनका जो टीचर है, भले वो एक स्मॉल टाउन में कहीं पढ़ रहे हो, वो इंडिया लेवल के एग्जाम को लाइन से निकाल रहा है। मुझे लगता है आपके आसपास शायद ही कोई इस तरह का होगा। और बल्कि मैंने भी 6-5 बार 7 बार नेट देखे हैं। आपके अलावा सिर्फ एक जम्मू का लड़का है, अरफान नायक, उसके 8 बार नेट है। अदरवाइज मेरे ख्याल से 8 आप ही लोग हो, उसके बाद सीधा मेरा 11 ही है। तो बहुत अच्छा चल रहा है।
और आई एम रियली हैप्पी कि मेरे पास एक पूरा ग्रुप है। जैसे एलिट सर्कल बनता है ना, एलिट सर्कल, कल को कभी होगा कि हमारा एक एलिट सर्कल है, हम 10-10 हाँ बार जी, हाँ। बार 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 वाले। कीप स्टडिंग, वी विल जस्ट सर कीप ऑन मेरे पर वर्किंग। पंजाब गवर्नमेंट ने भी बहुत इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ जी। जैसे टिसोल की ट्रेनिंग्स मुझे मिली है, ब्रिटिश काउंसिल की वाह। ट्रेनिंग्स भी मुझे दी गई हैं, मुझे टीचर ट्रेनिंग्स बहुत बार दी गई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मेरे में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसीलिए मुझे काफी ऊपर की टीचर, जैसे मेरे एजुसेट पे लेक्चर्स हैं, डीडी पे हाँ। लेक्चर्स आए हैं इंग्लिश के। पंजाब गवर्नमेंट की भी एक ऐप है, एजुकेयर ऐप, उस पे भी मेरे लेक्चर्स हैं। तो मोस्टली मुझे पहचाना गया है, लेकिन एक होता है ना कि आपकी अपनी जो सब्जेक्ट है उसके साथ आप वफादारी नहीं कर पाते हो, जब आपको लग रहा है कि अभी कोई स्कोप रहता है, जी। जब आप खुद को देखने लगते हो कि मेरा ये काम रहता है, इतने लायक मैं नहीं हूं जितना मुझे मिल रहा है आगे से, मतलब इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप स्कोप है और दिमाग है और पीछे मोटिवेशन भी है तो फिर करना चाहिए। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, और ये चैंपियन की पहचान होती है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, थैंक यू। नानक नानक नन्हे ही रहो जैसी नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। तो यू आर ट्रूली स्कॉलर एंड टीचर, क्योंकि आपके अंदर वो नेचर है कि डाउन टू अर्थ भी रहना है और ऊंचाइयां भी छूनी है। यू हैव पर्सनली इंस्पायर्ड मी, सही में ईमानदारी से थैंक यू मुझे वेरी मच पर्सनली सर, यू बहुत आर अच्छा द लग रहा है इंस्पिरेशन। कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ। आपसे पढ़ते हुए मुझे कभी टाइम का पता नहीं चला सर, कितने कितने घंटे में पढ़ रही हूँ, मुझे टाइम का पता नहीं चला है। तो मैं बीच में कई बार उठ के क्लास ले लेती हूँ, फिर उसको पॉज कर जाती हूँ, उसके बाद फिर से वहीं से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कई बार हम उठते हैं तो वहां से कनेक्ट नहीं कर पाते, दिमाग कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वो वहीं से कनेक्ट होता है। तो मैंने 2-2 घंटे की क्लासेस भी आपकी लगातार बैठ के लगाई हैं, बोर नहीं होते ये। पहले तो थैंक यू। आप बहुत लोगों के लिए इंस्पायर करते हो, आप सब इंस्पिरेशन हो, और मुझे भी ऐसी टीचर बनना है मेरे रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि आप मुझे भी लग ऑलरेडी रहा है कि बहुत हमारा अच्छा छोटा कर सा रही हैं। टाउन है। मेरा मेरा एक आप मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आप जब भी अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली आते हैं, प्लीज बी आवर गेस्ट, श्योर जब सर, भी। श्योर। और मैं क्योंकि चाहूंगा हाँ मेरा जी। स्टाफ, मेरे स्टूडेंट्स वो आपसे मिले। हमें इस दुनिया में हम दे के क्या जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक आपकी तरह एक पर्सनैलिटी अगर हमारी क्लास में आती है और बच्चों से इंटरेक्ट करती है, वो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट होगा, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। तो आप और आपके हस्बैंड हस्बैंड कुछ बहुत जरूरी, क्योंकि हमें उनसे भी इंटरेक्ट करना है। इस तरह की जो हाँ जी, हाँ, जेन्युइन ठीक है सर। जो जेंटलमैन है, क्योंकि वी इन इंडिया वी नीड पीपल लाइक हिम। सो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, फिर से कहूंगा कि कन्वे माई रिगार्ड्स, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको देखेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि वो जरूर सर, सीखें। जरूर। जितने बॉयज ये देखेंगे उनको सीखना चाहिए, यू हैव टू बी लाइक हिम। और जितनी गर्ल्स वो देखेंगे वो तो ऑब्वियसली प्रे करेंगी कि या, गेट द सेम हस्बैंड। ऐसे इस तरह के अगर हमें यस सर, इंसान मिले, सो कन्वे माई रिगार्ड्स एंड वेनेवर, प्लीज वेनेवर यू आर फ्री, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू जॉइन अस इन दिल्ली, बी आवर गेस्ट। यस सर, यस। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू जस्ट इंस्पायर्ड मी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, सेम हियर, सेम हियर, आई विल कंटिन्यू यस लर्निंग प्लीज, फ्रॉम यू। प्लीज वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। यस सर। टेक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी केयर। मच।